हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अपने जीवन में खुशी से होंगे, मंगल से होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बीएड के लिए सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के विभिन्न परिसरों में कितनी कितनी सीट्स खाली होती हैं, कितना % वहाँ पर आरक्षण रहता है, आवागमन सुविधा कैसे रहता है, रेलवे स्टेशन होता है या नहीं होता है, और कुल व्यय कितना होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहिए, और नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये हमारा नया ही चैनल है और आप सभी के सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ये बात पता ही होगा, बीएड के लिए अभी हमारे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में कुल 9 परिसर ही हैं। पहले तो 10 हुआ करते थे मुंबई कैंपस को लेके, पर इस साल से मुंबई कैंपस को बीएड के लिए हटा दिया गया है। तो अभी बीएड के लिए कुल 9 परिसर ही उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम श्री रणवीर परिसर के बारे में बात करते हैं। यह परिसर जम्मू के कोट भलवाल में स्थित है। यह भारत के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित। यहाँ पे बीएड वालों के लिए कुल 110 सीट खाली। क्योंकि यहाँ पे 110 सीट हैं, तो भारत के कोने कोने से यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, बीएड करने के लिए आते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आवागमन के लिए रेलवे स्टेशन की सुविधा है। आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं, पर रेलवे की भी सुविधा है यहाँ पे। सभी को यहाँ पे आने के लिए डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाएंगी, अथवा आप सभी दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली से आप चेंज करके डायरेक्ट जम्मू पहुँच सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे छात्रावास की सुविधा की बात करें तो यहाँ पे छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। सबसे पहले प्राक शास्त्री आचार्य वालों को यहाँ पे छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद अगर रूम अवेलेबल होता है तो बीएड वालों को भी मेरिट लिस्ट के हिसाब से यहाँ पे छात्रावास मिल सकता है। और यहाँ कभी किसी बच्चे को छात्रावास नहीं मिलता है तो भी यहाँ पे आपको बहुत ही कम व्यय में ही आसपास के इलाके में रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हम सभी खर्चे की बात करें तो खर्चा लगभग सेम ही रहता है। जैसे शास्त्री आचार्य में खर्चा हुआ करता था, लगभग वहाँ पे सेम ही होते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि शुरू में तो सेम रहेगा, पर लास्ट में टीचिंग प्रैक्टिस में मॉडल बनाओ, फिर चार्ट पेपर इकट्ठा करो। अगर आप खुद बनाएंगे तो इसमें तो आपका पैसा बच जाएगा, पर अगर आप किसी दूसरे से बनवाते हैं, बाहर बनवाने के लिए देते हैं, तो उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा लग सकता है। पर मेरे ख्याल से खर्चा सेम ही रहता है, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है। और यहाँ पे सेकंड पे बात करें लखनऊ कैंपस की, तो यह कैंपस गोमती नगर विशालखंड 4 लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे आपको 55 सीट अवेलेबल है। यहाँ पे भी 50 से 60% लोकल बच्चे होते हैं। उसके बाद बाहर से भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बहुत से राज्य से यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ पे रेलवे सुविधा भी बहुत ही अच्छा है। भारत के हर कोने से यहाँ पे रेलवे अवेलेबल्स हैं। यहाँ पे फ्लाइट की भी सुविधा है। इमरजेंसी में आप सभी फ्लाइट्स में भी आ सकते हैं। यहाँ पे छात्रावास की सुविधा के बारे में बात करें तो यहाँ पे लड़कियों को बीएड में कुछ लड़कियों को मिल जाता है, वैसे हर लड़कियों को नहीं मिलता है। मेरिट लिस्ट के हिसाब से 30-40% लड़कियों को यहाँ पे हॉस्टल मिल जाते हैं, पर लड़कों के लिए यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। पहले हुआ करता था, पर अभी लड़कों के लिए यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। दोस्तों, तीसरे में है श्री राजीव गांधी परिसर। यह परिसर भारत के दक्षिण में स्थित जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी के मठ के पास ही मेणसे श्रृंगेरी कर्नाटक में स्थित है। जैसे कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे कुल 55 सीट अवेलेबल है। और यहाँ पे छात्रावास की सुविधा हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पे कुछ ही बच्चों को, बीएड के बच्चों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। सभी बच्चों को छात्रावास की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। हाँ, इसी के पास में आपको आराम से कम व्यय में ही आपको रूम अवेलेबल हो जाएंगे। रही बात यहाँ पे आवागमन के लिए, तो आवागमन के लिए यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन उपलब्ध नहीं है। आपको सबसे पहले बेंगलोर आना पड़ेगा, फिर बेंगलोर से आपको उडुपी आना पड़ेगा ट्रेन से, फिर उडुपी से आपको बस की सुविधा मिल सकती है, या फिर आप बेंगलोर से डायरेक्ट बस की सुविधा भी ले सकते हैं। 350 किलोमीटर बेंगलोर से श्रृंगेरी है। खर्चे की बात करें तो खर्चा भी लगभग सेम ही रहता है। चौथे में आता है जयपुर कैंपस। यह कैंपस त्रिवेणी नगर गोपालपुर बाईपास जयपुर राजस्थान में स्थित है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे 110 सीट अवेलेबल हैं। और यहाँ पे छात्रावास की सुविधा बीएड वालों के लिए नहीं है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भाड़ा भी थोड़ा सा महंगा रहता है। और आपको पता होगा, जयपुर टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे देश विदेश से लोग घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे बीएड करना थोड़ा सा महंगा हो सकता है। फिर भी बीएड लगना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग अगर यहाँ पे होता है तो आप सभी यहाँ पे करें, खर्चे से मत डरिए, वो तो होता रहता है, पर बीएड जरूर करें। और बात करें आवागमन की, तो आवागमन की भी कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे सुविधा है। भारत के हर कोने से यहाँ पे ट्रेन्स आती हैं, चाहे उड़ीसा से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, हर जगह से यहाँ पे ट्रेन्स आती रहती हैं। और अगर यहाँ पे खर्चा की बात करें तो वही रहने खाने का ही बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है, बाकी सब सेम ही रहेगा।
फिर 5वें नंबर पे आते हैं श्री सदाशिव परिसर पुरी, ये चंदन हजरी रोड पर स्थित है। देखिए पुरी का नाम सुनते ही मन में एक उत्साह आ जाता है, क्योंकि ये भगवान जगन्नाथ का धाम है। साक्षात भगवान जगन्नाथ यहाँ पे विराजमान रहते हैं। तो पुरी में बीएड होना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। आप प्रभु जगन्नाथ के सानिध्य में रह के आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो आप सभी को जय जगन्नाथ। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे 110 सीट हैं। यहाँ पे भी वही सिस्टम है छात्रावास का। अगर शास्त्री आचार्य प्राक शास्त्री वालों से अगर बच जाते हैं तो ही बीएड वालों को यहाँ पे हॉस्टल मिलता है। पर यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल तो कैंपस के अंदर ही है, पर बॉयज़ हॉस्टल कैंपस से 5 किलोमीटर दूर है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकता है। फिर मध्याह्न भोजन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकता है। उतना दूर जाके फिर वापस आना इतने कम समय में ये नामुमकिन है। गर्ल्स हॉस्टल में तो आराम से हो जाता है, पर बॉयज़ हॉस्टल में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए बच्चे बाहर ही रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे बाहर में भी आसानी से कम रेट में आप सभी को रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। और वैसे भी आप सभी का पूरी कैंपस होता है तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कीजिए, हम आप सभी की सहायता करने का पूरा प्रयास करेंगे। वैसे यहाँ के लोकल बच्चे इतना ज़्यादा होते हैं तो बाहर वाले बच्चों को थोड़ा सा कम अवसर मिलता है, फिर भी पढ़ते हैं यहाँ पे। तो अगर आपका यहाँ पे होता है, भगवान की कृपा से हो जाए, मैं चाहता हूँ होता है, तो आप सभी मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। और यहाँ पे आवागमन की सुविधा की बात करें तो यहाँ पे भी भारत के हर कोने से यहाँ पे ट्रेन सुविधा उपलब्ध है। और वैसे आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो भुवनेश्वर होके आप आ सकते हैं। भुवनेश्वर से सिर्फ 56 किलोमीटर की दूरी पर पूरी स्थित है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे आ सकते हैं। फिर आता है गुरुवायूर परिसर। यह परिसर भारत के दक्षिण में पुनराकुट्टरा त्रिशूर केरला में स्थित है। वैसे यहाँ पे गुरुवायूर टेम्पल भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा टेम्पल है। वैसे आप सभी को पता होगा गुरुवायूर का नाम गुरुवायूर कैसे पड़ा, फिर भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। भगवान की जिस मूर्ति को गुरु अर्थात बृहस्पति और वायुदेव असुरों से खंडित होने से बचाए थे, उसी मूर्ति को यहाँ पे गुरुवायूर के नाम से पूजा जाता है। वैसे भक्त की रक्षा भगवान करते हैं, पर यहाँ पे भक्त ही भगवान की रक्षा की है, तो भक्त के नाम पे यहाँ पे भगवान का नाम पड़ा गुरुवायूर। गुरु और वायु द्वारा रक्षित जो मूर्ति है उसे यहाँ पे गुरुवायूर कहा गया, और उसी के नाम से ही हमारे कैंपस का नाम भी यहाँ पे गुरुवायूर पड़ गया। और दोस्तों इस कैंपस में भी 55 सीट हैं और यहाँ पे छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लड़कों की संख्या काफ़ी कम है, तो लड़कों को छात्रावास आसानी से मिल जाती है, पर लड़कियों को छात्रावास नहीं मिलता है। लड़कियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा अधिक है, तो लड़कियों को यहाँ पे बाहर रूम लेकर ही रहना पड़ेगा। यहाँ पे आवागमन की व्यवस्था करें तो ट्रेन्स चलते रहती हैं, साप्ताहिक ट्रेन्स तो यहाँ पे चलती रहती हैं। कैंपस से रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आराम से आ जा सकते हैं कभी भी आप। पे रेलवे स्टेशन है तो डायरेक्ट ट्रेन ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगा। साप्ताहिक ट्रेन आप सभी को मिल जाएगा। यहाँ पे आता है भोपाल राजा भोज की नगरी। यह संस्कृत मार्ग वाघ सेमनिया भोपाल मध्य प्रदेश पर स्थित है। सभी देख रहे होंगे 110 सीट है। और यहाँ पे छात्रावास की सुविधा की बात करें तो यहाँ पे प्रत्येक बच्चों को आसानी से छात्रावास की सुविधा मिल जाती है। पूर्ण केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में भोपाल ही एक ऐसा परिसर है जहाँ पे प्रत्येक बच्चे को छात्रावास की सुविधा प्राप्त कराई जाती है, इसलिए यहाँ पे खर्चे थोड़े कम होते हैं। वैसे खर्चे तो रहने खाने को लेकर ही ज़्यादा होते हैं, बाकी सब खर्चा सेम ही रहता है। तो यहाँ पे आवागमन बात करें तो आप सभी को पता होगा ये राजधानी एरिया है, तो यहाँ पे आवागमन का कोई टेंशन नहीं है। भारत के हर जगह से यहाँ पे ट्रेन्स आती रहती हैं, तो आवागमन की कोई टेंशन नहीं है। और रेलवे स्टेशन से हमारे कैंपस कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर 8वें नंबर पे आता है वेद अभ्यास परिसर। यह परिसर बलाहार सुही देहरा हिमाचल प्रदेश पर स्थित है और यहाँ पे भी 55 सीट अवेलेबल हैं। वैसे यहाँ पे छात्रावास की सुविधा वैसे सबसे पहले प्राक शास्त्री आचार्य वालों को दी जाती है, उसके बाद अगर बच जाता तो ही बीएड वालों को यहाँ पे दिया जाता है, नहीं तो बीएड वालों को भी यहाँ पे बाहर ही रूम लेके रहना पड़ता है। और यहाँ पे आवागमन की बात करें तो आवागमन थोड़ा सा मुश्किल है, पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन की कोई भी सुविधा नहीं है। आप सबसे पहले चंडीगढ़ आइए, चंडीगढ़ से आपको बलाहार के लिए बस आसानी से मिल जाएगी। फिर आता है हमारा 9वें में एकलव्य परिसर, जो कि सिपाहीपारा लेम्बुचेरा अगरतला पश्चिम त्रिपुरा में स्थित है और यहाँ पर भी 55 सीट ही अवेलेबल हैं बीएड वालों के लिए। और यहाँ पे छात्रावास की सुविधा की बात करें तो अभी हाल ही में ही एक नई बिल्डिंग बनाई गई है, तो प्रायः बीएड वाले बच्चों को भी यहाँ पे छात्रावास मिल सकता है, पर वही सिस्टम है, प्राक शास्त्री आचार्य के बाद कुछ रूम्स अवेलेबल होते हैं तो ही बीएड वालों को मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे भी आप सभी को बाहर में ही रहना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आवागमन के लिए आपको सबसे पहले कोलकाता आना पड़ेगा, कोलकाता से फिर आपको ट्रेन एक्सचेंज करना पड़ेगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के विभिन्न परिसरों में कैसी कैसी सुविधा उत्पन्न है। भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी की बीएड अच्छे से जहाँ आप चाहते हैं वहीं ही हो जाए।
दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये हमारा नया ही चैनल है और आप सभी के सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।